आज हम फिर से इंट्राडे में लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। आज 50 के ट्रेडिंग चैलेंज का डे 7 है। तो देखते हैं कि आज हमें किस स्टॉक में ट्रेड मिलता है और प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। देखिए, अगर आप हमारे चैलेंज वाली वीडियोस को देखते हैं तो आपको लास्ट तक देखना चाहिए, क्योंकि हम वीडियो में ट्रेड लेने के पीछे के लॉजिक को भी समझते हैं, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। चलिए बिना किसी देरी के आज का अपना ट्रेड स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने अपना पहला ट्रेड इस स्टॉक के अंदर ले लिया है। सिंपली कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर आप स्टॉक का नाम नहीं लेते। देखिए, सेबी की बहुत सी गाइडलाइन है जिसमें कि अलग अलग रूल्स आते हैं, इसलिए हम किसी भी स्टॉक का नाम नहीं लेना चाहते। लेकिन आपको नाम तो दिख ही रहा होता है कि हम किस स्टॉक में ट्रेड बना रहे हैं। यहाँ पर हमने 70 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। सिंपली स्टॉक की प्राइस 3000 रुपए से ऊपर है, जिससे कि 45,000 रुपए में हमें मात्र 70 क्वांटिटी मिले हैं। एक सवाल यहाँ पर आपका यह भी हो सकता है, अभी तो मार्केट काफी तगड़ा बुलिश है, तो यहाँ पर हमने सेलिंग साइड की ट्रेड क्यों बनाई है। देखिए, वैसे तो हम मैक्सिमम टाइम सेलिंग का ही ट्रेड करते हैं, पर यहाँ पर भी सेलिंग का ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक है, तभी हमने यहाँ पर सेलिंग साइड की ट्रेड बनाई है। सिंपली यहाँ पर हमारी एंट्री इस बड़ी सी कैंडल के अंदर हुई है। हमने अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल के ऊपर सेट किए है और अपने टारगेट को प्रीवियस लो तक सेट किए हैं। यहाँ पर 1:1 से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हमारा टारगेट है, पर जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आएगी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे, जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस कम होता जाएगा। वैसे तो अभी ये कैंडल हमारे फेवर में चली रही है, जिससे कि हमें यहाँ पर 300-400 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल गैप डाउन ओपन हुई है। लेकिन अगेन यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है, यहाँ पर यह एक बड़ी सी कैंडल बनी है जिसके एक साइड में विक है और दूसरे साइड में कोई भी विक नहीं है। और इस कैंडल को देखकर हमें लगता है कि अगली कैंडल इसके अगेंस्ट मूवमेंट कर सकती है या यहाँ से प्राइस थोड़ी देर साइडवेज हो सकती है। वैसे तो अभी ये कैंडल डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 500-600 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कोई भी स्ट्रेटजी या लॉजिक 100% काम नहीं करते, तो यहाँ पर हमें लॉस भी हो सकता है। सिंपली अभी यहाँ पर हमने अपने स्टॉप लॉस को थोड़ी सी ट्रेल कर दी है, क्योंकि जब हमने एंट्री बनाई तब इंडेक्सेस भी काफी तेजी से गिर रहे थे, लेकिन अभी इंडेक्स रिकवर कर रहे हैं, जिससे कि ये कैंडल अप साइड में निकल रही है। और वैसे भी इस कैंडल के लॉजिक को देखकर ही हमें लगा कि अगली कैंडल इसके अगेंस्ट मूवमेंट कर सकती है। यह कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के पास तो पहुंच चुकी है, लेकिन ऊपर हमारे इंडिकेटर का एक लेवल है। हो सकता है कि प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आए। वैसे तो अभी ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है, लेकिन इस कैंडल के क्लोजिंग में अभी 1 मिनट बचे हुए हैं, तो हमें यहाँ पर देखना यह होगा कि ये कैंडल कहाँ पर और किस साइड में क्लोज होती है। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली अगली कैंडल भी ओपन होते ही थोड़ी सी अप साइड में निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे है और हमारे इंडिकेटर लेवल के भी नीचे है। जैसे प्राइस यहाँ पर हमारे इंडिकेटर लेवल को ब्रेक करेगी तो हम अपने पोजीशन से एग्जिट करने के बारे में सोचेंगे। वैसे तो अभी यह कैंडल भी इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है और डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। अगर ये कैंडल इन दोनों कैंडलों के लो को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दे, फिर तो हमारा कंफर्मेशन बढ़ जाएगा कि प्राइस हमारे टारगेट तक आए, लेकिन यह हमारी एक्सपेक्टेशन है। देखते हैं प्राइस किस साइड के मोमेंट देती है, हम सिंपली यहाँ पर वेट करते हैं। चलिए देखिए, इस कैंडल ने भी लो यहाँ तक लगाई, लेकिन अभी यह यहीं से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकलने की कोशिश कर रही है और इस कैंडल की क्लोजिंग में अभी कुछ सेकंड बचे हुए हैं, तो देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए, ये कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हो चुकी है और सिंपली इस मोमेंट को देखकर अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस कैंडल के हाई पर करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल काफी तेजी से अप साइड में निकली है, जिससे कि यहाँ पर हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और अब सिंपली यहाँ पर हमें 200-250 रुपए का लॉस भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। यह कैंडल हमारे इंडिकेटर लेवल को भी टच कर चुकी है। वेट एंड वॉच, जैसे कैंडल इस लेवल को ब्रेक करती है हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट करने के बारे में सोचेंगे। पर वैसे तो अभी हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बिल्कुल कम कर दी है। अगर यहाँ पर हमारा एसएल जाता है तो हम अपना अगला ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर इस कैंडल ने हमारे इंडिकेटर लेवल को ब्रेक कर दी है और अभी ये काफी तेजी से अपसाइड में निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 500-600 रुपए का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी इस कैंडल के क्लोजिंग में 1 से 2 मिनट बचे हुए हैं, तो हम सिंपली इसके क्लोजिंग का वेट करेंगे। देखिए, अगर आप एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड और ट्रेडिंग जर्नल बनाकर काम करते हैं, आपके रिस्क रिवॉर्ड के अंदर है कि आप एक दिन में 2 ट्रेड करेंगे, तो सिंपली आपको अपना पहला ट्रेड बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ करना चाहिए, ताकि अगर पहले ट्रेड में आपका एसएल चला भी जाए फिर भी आप दूसरा ट्रेड ले सकें। अब ऐसा ना हो आपका डेली का रिस्क हो कि आप एक दिन में 1000 रुपए का लॉस करेंगे और आप पहले
पहले ट्रेड में ही 1500 रुपए का लॉस कर दें, जिससे कि दूसरा ट्रेड लेने में डर भी लगेगा और हमारा रिस्क भी बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर आपका रिस्क है कि आप एक दिन के अंदर 1000 रुपए का लॉस करेंगे तो कोशिश करें पहले ट्रेड को कैलकुलेट करें और ऐसे जगह पर अपने स्टॉप लॉस को सेट करें जहां पर 4 से 500 रुपए का लॉस बने, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरफ लेकर जाती हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी स्ट्रेटजी को सीखने के बाद हमें कभी लॉस नहीं होगा। हम दुनिया में कोई भी स्ट्रेटजी सीख लें हमें लॉस होगा, लेकिन हम तभी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं जब अपने लॉस को कम करें और प्रॉफिट को ज्यादा करें। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल हमारे इंडिकेटर लेवल के ऊपर क्लोज हो चुकी है और सिंपली अब यहाँ पर पूरा रिस्क दिख रहा है कि हमारा एसएल हिट हो सकता है। चलिए गाइस, यहाँ पर देखिए 2 कैंडल में हमारा एसएल हिट हो चुका है और इस ट्रेड के अंदर हमें 1050 रुपए का लॉस बुक हुआ है, लेकिन यह लॉस हमारे रिस्क रिवॉर्ड के अंदर है, जिससे कि हम अगला ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं और अगर वहां पर भी हमारा एसएल जाए फिर भी हमारे रिस्क रिवॉर्ड से ज्यादा हमें लॉस नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखिए लगभग 1.5 घंटे बाद हमने अपना दूसरा ट्रेड इसी स्टॉक के अंदर प्लान की है और इस बार भी हमने 70 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की ही ट्रेड बनाई है। सिंपली इस बार हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर हुई है। हमने अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल के ऊपर सेट की है और हमारा टारगेट आज के लो तक है। देखिए हम 2-3 स्टॉक को एनालिसिस कर रहे थे, वहां पर ट्रेड की जगह मिल रही थी, लेकिन स्टॉप लॉस काफी बड़ा बन रहा था, इसलिए हमने वहां पर एंट्री प्लान नहीं की। और यहाँ पर दूसरा एंट्री प्लान करने के पीछे 2 रीजन है। पहला छोटा स्टॉप लॉस और दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल। हमने अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके यहाँ पर अपनी दूसरी एंट्री प्लान की है। अगर यहाँ पर हमारा एसएल जाता है तो हमारे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ही हमें लॉस होगा। देखिए शुरुआती टाइम में हमें ट्रेडिंग से लाखों रुपए कमाने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली अपने कैपिटल के हिसाब से मंथली अच्छे परसेंटेज से प्रॉफिट करते हैं, वही हमारे लिए काफी होगा, क्योंकि रोज हजारों लाखों लोग लाखों करोड़ों के सपने लेकर आते हैं और ट्रेडिंग को जुआ समझकर अपने पैसे को लॉस करके चले जाते हैं। लेकिन जिन्हें ट्रेडिंग से सच में पैसे कमाने हैं उन्हें कैलकुलेशन को समझना होगा, रियलिस्टिक प्रॉफिट को एक्सेप्ट करना होगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये कैंडल डाउन साइड में निकल चुकी है और सिंपली इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दी है और हमारे इंडिकेटर लेवल के भी नीचे आ चुकी है, जिससे कि हमारा लॉस कम होकर 700-800 रुपए पर आ चुका है। इसी स्टॉक के अंदर हमें पहले ट्रेड में 1050 रुपए का लॉस हुआ है, तो पहले वो लॉस रिकवर होगा, उसके बाद हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा अगर प्राइस हमारे फेवर में आती है तो। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली ये कैंडल बिल्कुल सही जगह पर क्लोज हुई है, हमारे इंडिकेटर लेवल के नीचे और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ी देर बाद प्राइस वापस से हमारे एंट्री पॉइंट के पास पहुंच चुकी है, जिससे कि फिर से हमें यहाँ पर 1050 रुपए का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के पास क्लोज हुई और अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से अपसाइड में निकली है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 1300 रुपए तक का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। हम सिंपली अपने एसएल तक वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। वैसे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है, हो सकता है कि प्राइस फिर से इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने की कोशिश करे। चलिए गाइस यहाँ पर देखिए प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन ले चुकी है और ये फिर से हमारे एंट्री पॉइंट के पास आ चुकी है। सिंपली हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट को देख रहे हैं, एक कैंडल 5 मिनट की बन रही है, लेकिन हम वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो फिर से प्राइस इस रेजिस्टेंट लेवल के पास पहुंच चुके हैं और अभी भी प्राइस इसी लेवल। चलिए यहाँ पर देखिए अगली कैंडल फट चुकी है और ये काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है। सिंपली इस कैंडल ने इस लो को तो ब्रेक कर दी है, लेकिन अभी इसके क्लोजिंग में 1 मिनट बचे हुए हैं और इस कैंडल के मोमेंट को देखकर लगता है कि ये कैंडल अभी और नीचे आ सकती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आ रही है, जिससे कि हमारा लॉस कम होकर 300-350 रुपये पर आ चुका है। बस यहाँ पर ये कैंडल रिजेक्शन लेकर ऊपर ना क्लोज हो, यह कैंडल इसी लेवल पर क्लोज हो जाए। गाइस यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो है और सिंपली अगली कैंडल भी ओपन होते ही डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगेन हमें यहाँ पर एक चीज नोटिस करना है कि ये कैंडल भी काफी बड़ी कैंडल बनी है, जिसके एक साइड में विक है और दूसरे साइड में कोई भी विक नहीं है। तो हो सकता है कि अगली कैंडल इसके अगेंस्ट मूवमेंट करे या प्राइस यहीं से साइडवेज हो जाए। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर अपसाइड में निकल रही है, जैसा कि हमें इस कैंडल के मोमेंट को देखकर लगा। लेकिन हम सिंपली यहाँ पर अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे, क्योंकि अभी प्राइस हमारे इंडिकेटर लेवल के नीचे चल रही है और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा है, इसलिए हम अपने पोजीशन को
गाइस यहाँ पर देखिए थोड़ी देर प्राइस इसी रेंज में कंसोलिडेट करने के बाद वापस से डाउन साइड में आनी स्टार्ट कर दी है और अब सिंपली यहाँ पर हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और हमें यहाँ पर 200-300 रुपये का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए अभी यह कैंडल इस लेवल से रिजेक्शन लेकर यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर प्रीवियस एक सपोर्ट लेवल है, जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तब तक हम कंफर्मेशन के साथ इस पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकते। वैसे अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल के नीचे कर देते हैं। देखिए आपको इस स्टॉक में कैंडल तो काफी बड़े बड़े दिख रहे होंगे, लेकिन इन कैंडलों के अंदर 4 से 5 रुपए के मोमेंट हो रहे हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये निफ्टी 50 के मोस्ट वेटेज स्टॉक है, जिससे कि इस स्टॉक में 2 से 3% का मोमेंट भी काफी बड़ा मोमेंट हो सकता है। इसलिए अभी यहाँ से यहाँ तक में मात्र 15 से 20 पॉइंट के मोमेंट हुए हैं। अगर वही कोई मिड कैप या स्मॉल कैप का स्टॉक होता तो यहाँ पर अभी 40 से 50 पॉइंट के मोमेंट आ चुके होते। खैर यहाँ पर हम वेट करते हैं, अगर प्राइस इस लेवल पर आकर रिजेक्शन लेती है फिर तो हमें यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये कैंडल काफी तेजी से इस लेवल तक आ चुकी है, लेकिन अभी ये कैंडल इसी लेवल पर आकर रिजेक्शन ले रही है। पर वैसे अभी यहाँ पर हमें 500-600 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अभी इस कैंडल के क्लोजिंग में 4 मिनट बचे हुए हैं, तो देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ तक लो लगाती है और इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। चलिए गाइस यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने इस लेवल को तो ब्रेक कर दी है और ये काफी बड़ी कैंडल बन चुकी है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें 900-1000 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली यहाँ पर 2 बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, एक कैंडल यहाँ पर और दूसरी कैंडल यहाँ पर। अगर 5-6 कैंडल ऐसे ऐसे बन जाते फिर तो 5 ही 6 कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाता। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग तो दे दी है, लेकिन ये कैंडल भी काफी बड़ी कैंडल बनी है और लगता है कि यहाँ से भी प्राइस साइडवेज हो सकती है या थोड़ी सी इसके अगेंस्ट मूवमेंट कर सकती है। देखिए ये बड़े कैंडल का सिंपल सा लॉजिक है, जब एक बड़ी कैंडल बनती है या तो उसके बाद प्राइस थोड़ी सी साइडवेज हो जाती है या उसके अगेंस्ट मूवमेंट करती है। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं अगली कैंडल अप साइड में निकल रही है और अभी ये कैंडल इस सपोर्ट लेवल के ऊपर निकल चुकी है। सिंपली थोड़ी देर और वेट करते हैं, अगर प्राइस इस लेवल पर कंसोलिडेट करके कोई पैटर्न बनाती है तो हमें यहीं पर अपने पोजीशन को एग्जिट करना होगा। चलिए गाइस यहाँ पर देखिए फाइनली हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। सिंपली हमने यहाँ पर अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी है, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हम 1050 रुपये का प्रॉफिट लेकर एग्जिट हुए हैं। आप यहाँ पर देखें तो पहले ट्रेड में हमें 1050 रुपये का लॉस हुआ था, लेकिन दूसरे ट्रेड में हम 1050 रुपये लॉस रिकवर करने के बाद 1050 रुपये का प्रॉफिट लेकर एग्जिट हुए हैं। आप यहाँ ऑर्डर डिटेल भी देख सकते हैं। दूसरे ट्रेड में हमने एंट्री बनाई 3260 रुपये पर और एग्जिट हुए 3230 रुपये पर, जिससे कि हमें दूसरे ट्रेड के अंदर 2100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 1050 रुपये लॉस माइनस करने के बाद हमें 1050 रुपये का प्रॉफिट मिला। अब अगर बात करें इस स्टॉक में 2 ट्रेड बनाने के पीछे लॉजिक क्या था, हमने किस लॉजिक से यहाँ पर एंट्री बनाई, तो आप यहाँ पर देखिए। सिंपली यह स्टॉक प्रीवियस डे में यहाँ पर ओपन होकर एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करके क्लोज हो गई और आज इसकी प्राइस कैप अप यहाँ पर ओपन हुई। ओपन होते ही यह काफी तेजी से यहाँ तक लो लगाई, फिर प्राइस यहीं से रिजेक्शन लेकर धीरे धीरे अपसाइड में निकली और फिर यह इस रजिस्टर लेवल के पास जाकर यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न बनाकर वापस से डाउन साइड में आने लगी। जब हमने इस लेवल को और इस पैटर्न को देखा तो हमें लगा कि अब यहाँ से प्राइस अपने प्रीवियस लो तक तो आ ही सकती है और इस चीज़ को देखकर हमने यहाँ पर इस कैंडल के अंदर अपनी एंट्री बना ली, क्योंकि यहाँ पर प्राइस इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर चुकी थी। तो हमें लगा कि यह अपने प्रीवियस लो तक तो आ ही सकती है, लेकिन एंट्री बनाने के बाद एक ही कैंडल हमारे फेवर में आई और प्राइस यहीं से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकली, जिससे कि हमें यहाँ पर लॉस लेकर एग्जिट होना पड़ा। देखिए एंट्री लेते समय जहां पर हमने अपने स्टॉप लॉस को सेट किया, अगर वहां तक हमारा स्टॉप लॉस होता तो इस पहले ट्रेड के अंदर भी हमारा एसएल नहीं हिट होता, लेकिन हमें यहां पर थोड़ा सा रिस्क लगा, इसलिए हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल की, जिससे कि यहां पर हमारा एसएल हिट हो गया। फिर प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर वापस से डाउन साइड में आई और इस लेवल से रिजेक्शन लेकर फिर से अप साइड में निकली, जिससे कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ और ऊपर तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट लेवल था ही। प्राइस फिर से इसी रेजिस्टेंट लेवल से रिजेक्शन लेती है, थोड़ी सी डाउन साइड में आने के बाद वापस से अप साइड में जाती है, लेकिन फिर वो इसी लेवल पर जाकर रिजेक्शन लेती है और इस चीज को देखकर हमें लगा कि यहाँ पर बायर्स इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे और सेलर स्ट्रॉन्ग है, प्राइस को यहाँ से ऊपर नहीं जाने दे रहे। इस चीज को देखकर हमने फौरन इसी कैंडल के अंदर यहाँ पर एंट्री बना ली, इस लेवल के ऊपर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया और प्रीवियस लो तक फिर से अपने टारगेट को सेट किया। यहाँ पर एंट्री बनाते ही अगली कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग दी, लेकिन फिर से प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर वापस से इसी लेवल पर गई।
पर हम यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ अपने पोजीशन को होल्ड कर रहे थे क्योंकि हमें लग रहा था कि ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और ये ब्रेक नहीं हो सकता। और यहाँ पर वही हुआ, प्राइस फिर से रिजेक्शन लेकर काफ़ी तेजी से डाउन साइड में आई, जिससे कि हम यहीं पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो गए। अगर हम अपने इंडिकेटर को भी अप्लाई करें तो इंडिकेटर भी सेल साइड का ही सिग्नल दे रहा था। देखिए, किसी भी ट्रेड में एंट्री बनाने के पीछे लॉजिक बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन हम प्रॉफिट तभी करते हैं जब अपने रिस्क रिवॉर्ड और अपने स्टॉप लॉस को कैलकुलेट करें, क्योंकि जब हम छोटा स्टॉप लॉस लेंगे और बड़ा टारगेट लेंगे तभी हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। आज हमने 2 ट्रेड की है। पहले ट्रेड में जितना लॉस हुआ उतना लॉस रिकवर करने के बाद उतना ही प्रॉफिट लेकर हम एग्जिट हो चुके हैं। देखिए, यहाँ से प्राइस डाउन साइड में जा सकती है, लेकिन हमें थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, इसलिए हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।